नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है वो एक इच्छाधारी नागिन की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि नागमणि का क्या चमत्कार होता है और जिस नाग के पास नागमणि होती है वो क्या से क्या नहीं कर सकता, और यदि वह नागमणि किसी मनुष्य के हाथ लग जाए तो वह भी क्या से क्या नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, इच्छाधारी नागिन की आपने काफ़ी सारी मूवी देखी होंगी और कहानी भी सुनी होंगी। वैसे काफ़ी सारे सीरियल भी इस विषय में चलते रहते हैं, लेकिन आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं प्रिय दर्शकों, ये काल्पनिक नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दर्शकों, आज की ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है और आप इस कहानी को सुनने के बाद कभी भी निराश नहीं होंगे और आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये कहानी, आज का ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक गांव में एक नाग और एक नागिन का जोड़ा रहता था और वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव के बाहर शहर से दो दोस्त घूमने के लिए आते हैं। रवि और विशाल दोनों मित्र शहर से गांव में घूमने के लिए आते हैं। वो गांव में घूमकर गांव का प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें उस नाग नागिन के जोड़े में से नाग दिखाई देता है। जब उन दोनों दोस्तों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वो कोबरा जाति का लगा। उन्होंने सुन रखा था कि कोबरा जाति का नाग बहुत खतरनाक होता है। इस चीज़ का मालूम होते हुए भी वो दोनों दोस्त उस नाग को छेड़ने लग गए। उस समय वहाँ पर नागिन मौजूद नहीं थी और उन दोनों दोस्तों ने कुछ समय तक नाग को डंडों से छेड़ा। उसके बाद नाग की पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी, उसको जान से ख़त्म कर दिया। जब नाग की मृत्यु हो जाती है तो दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद नागिन वहाँ चली आती है और उसने देखा कि नाग मरा हुआ पड़ा है, तो यह देखकर वो बहुत दुखी हो गई। रोई चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अब वो नागिन बड़ी दुखी रहती है। अपने नाग की मौत के बाद वो नागिन बहुत दुखी रहती थी और इधर उधर भटकने लगी और वो भटकती भटकती एक जंगल में पहुंच जाती है जहां पर पुराने नाग रहते थे, बहुत बुजुर्ग नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग नाग से हो जाती है। जब नागिन उस बुजुर्ग नाग से मिलती है, बूढ़े नाग से मिलती है, तो उसको वो सारी समस्या बताती है, पूरी घटना का विवरण देती है। तब वो बूढ़ा नाग उस नागिन से कहता है कि पुत्री तुम घबराओ मत। अब इतना कहकर उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपनी नागमणि दे दी और नागमणि की मदद से वो नागिन इच्छाधारी नागिन बन जाती है, जिससे वो जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती है, जो चाहे वो नागिन कर सकती है। क्योंकि इच्छाधारी नाग होता है, जिस नाग नागिन के पास नागमणि होती है वह बहुत शक्तिशाली हो जाती है। अब वो नागिन उस नागमणि की मदद से अपने नाग का कातिलों का पता लगा लेती है। उसको ये मालूम हो जाता है कि फला फला आदमी ने, फला फला दोनों दोस्तों ने मेरे पति नाग का कत्ल किया है। अब उस नागिन को ये पता लग चुका था कि उन दोनों दोस्तों ने मेरे पति को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा है, और
वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। वह उनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी और वो नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली जाती है, क्योंकि नाग को मारने वाले दोनों दोस्त शहर में रहते थे। तो वो भी शहर के लिए रवाना हो जाती है, चली जाती है। शहर में जाने के बाद वह इच्छाधारी नागिन एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण कर लेती है। सुंदर सी लड़की का रूप धारण करने के बाद वो शहर में रहने लग जाती है, जहाँ पर वो दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने अपना नाम तान्या के रूप में रखा। उसने अपना नाम तान्या के रूप में रखा। अब धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन उन दोनों दोस्तों से मित्रता करती है, मुलाकात करती है। नागिन सुंदर लड़की के रूप में दोनों दोस्तों से अलग अलग जगह पर मिलती, ताकि एक दूसरे को पता ना लगे, और वो दोनों से अलग अलग बदला लेना चाहती थी। अब उस नागिन ने छोटे वाले दोस्त को शादी करने के लिए प्रपोज किया, और जो बड़ा दोस्त था वह भी इस लड़की की सुंदरता को देखकर, यानी नागिन की सुंदरता को देखकर वह भी उसके प्यार में पागल हो रहा था, दीवाना हो रहा था। इसी प्रकार छोटे वाले दोस्त को पास के एक झील में मिलने के लिए बुलाया करती थी। अब वो नागिन छोटे वाले दोस्त को झील में बुला करके खुद वहाँ चले जाती है। जब उसके नाग का कातिल छोटा वाला दोस्त वहाँ आता है और वो नागनी लड़की के रूप में वहाँ जाती है और कुछ देर तक उससे मीठी मीठी बातें करती है, और वो देखती है अब यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, तब उस लड़की से इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। इसके बाद उस छोटे वाले दोस्त को डस जाती है, उसको मार देती है। इच्छाधारी नागिन को डसने के बाद उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है, और इस घटना के बाद अब बड़े वाले दोस्त का नंबर लेती है। तब वो नागिन उसके बड़े वाले दोस्त से मिलती है तो कहती है कि तुम्हारे दोस्त को मैंने झील की तरफ जाते हुए देखा है। वो कहता है कि सच बोल रही हो? तब वो कहती है हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने जाते हुए देखा है। तो हम दोनों मिलकर एक साथ तुम्हारे दोस्त को ढूंढते हैं। ये कहकर वह नागिन उस बड़े वाले को भी उसी झील के अंदर ले आती है। कुछ देर तक वह नागिन इधर उधर ढूंढने का बहाना बनाती है। उसके बाद उस कातिल को भी उसी स्थान पर ले जाती है जहाँ पर उसके मित्र को ख़त्म किया था। और जब वह वहाँ पर जाता है और अपने मित्र के मृतक शरीर को देखता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी वो नागिन लड़की से इच्छाधारी नागिन का रूप धारण कर लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारे इस दुष्ट मित्र को मारने वाली मैं ही हूँ, क्योंकि याद करो कुछ समय पहले तुम दोनों ने मेरे पति नाग को तड़पा तड़पा करके मारा था, इसीलिए तुम दोनों से मैं बदला लेने के लिए आई हूँ। एक को तो ख़त्म कर दिया है, बस अब तुम बाकी बचे हो। तुम्हें भी इसी वक्त यहीं पर ख़त्म करूँगी। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर वो बड़ा वाला कातिल नागिन के चरणों में गिर जाता है, पैर पकड़ लेता है, नागिन से कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन प्रिय दर्शकों, नागिन कहाँ मानने वाली थी और नागिन उसी वक्त उसको डस जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी मर जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से नागिन अपने नाग का बदला लेती है, उसके कातिलों का मार देती है और अपने नाग का बदला लेती है।
प्रिय दर्शकों, ऐसा आपने काफ़ी ग्रंथों में भी पढ़ा होगा और काफ़ी टीवी सीरियलों में भी देखा होगा। यदि कोई नागिन अपना बदला लेना चाहे तो नागिन अपना बदला लेकर ही रहती है, चाहे वो कैसे भी लो। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी नाग नागिन को नहीं सताना चाहिए। और नागमणि के बारे में बता दें दोस्तों, जो नाग नागिन 100 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं, तब वो जाकर शंकर भगवान की भक्ति करते हैं और शंकर भगवान उनकी भक्ति से खुश होकर के उनको एक वरदान दे देता है कि ये नागमणि लो और इससे आप जब चाहो अपना रूप किसी भी जीव जंतु या मनुष्य में धारण कर सकते हो। ये नागमणि इनको 100 वर्ष पूरा करने के बाद ही मिलती है। उसके बाद ये नाग इच्छाधारी नाग के रूप में जाना जाता है, चमत्कारी नाग के रूप में जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।